नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर संसद में हंगामा खड़ा हो गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने स्मृति ईरानी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप लगाते हुए मांग की है कि इसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति या श्रीमती जैसे शब्दों का उपयोग किए बिना सदन में बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से स्मृति ईरानी सदन में बार बार मैडम प्रेसिडेंट का नाम ले रही थी वो उचित नहीं था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि स्मृति ईरानी का इस तरह से बार बार मैडम प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू कहना राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए स्मृति ईरानी बिना शर्त माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने ये भी लिखा था कि उनकी हिंदी के कारण वो इस तरह के बयान दे गए थे। इसके लिए राष्ट्रपति से माफी भी मांगी थी, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने बार बार मैडम प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू संबोधित किया, स्मृति ईरानी ने एक बार भी द्रौपदी मुर्मू के नाम से पहले राष्ट्रपति नहीं लगाया। ये राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ है। भाजपा के संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उस वक्त जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अशोक राजपथ स्थित पटना कॉलेज पहुंचे। दरअसल यहां बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने जेपी नड्डा के काफिले को रोककर जेपी नड्डा गो बैक का नारा लगाया और साथ ही काला झंडा भी दिखाया है। इस दौरान हंगामे और नारे की वजह से पटना यूनिवर्सिटी परिसर काफी देर तक गूंजता रहा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एआईएसआई से जुड़े छात्रों ने नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर पटना यूनिवर्सिटी के हितों को अनदेखी करने के कथित आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान एबीवीपी और एआईएसआई के छात्र एक दूसरे के सामने हो गए और हंगामा और बढ़ गया। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गई और मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश परीक्षण शिविर के आखिरी दिन यानी कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर थे। परीक्षण वर्ग शिविर शहर के सीतापुर स्थित बिंदीराम होटल में आयोजित था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 3 बजे के करीब चित्रकूट पहुंच गए। मुख्यमंत्री करीब 1.5 घंटा चित्रकूट में रहे, जिसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट से रवाना हो गए। जिला प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की थी। वहीं बेड़ी पुलिया से सीतापुर तक के रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर थी। समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर वक्ता सुशासन की और उत्तर प्रदेश विषय पर सत्र को संबोधित किया। आज तीसरे और आखिरी दिन परीक्षण शिविर में 3 प्रमुख सत्र हुए। संगठन महामंत्री सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सत्र को संबोधित किया। महाराष्ट्र में पात्रा चावल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार को ईडी की टीम संजय राउत के भांडुप स्थित घर पर पहुंची है। पिछले 3 घंटे से उनके घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी जारी है। इस बीच संजय राउत के वकील उनके घर पहुंचे हैं। बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, मैं बाला साहब की कसम खाता हूं, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है और हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंचने के बाद उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया है। समर्थक ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का बयान सामने आया है। विधायक संजय शिरसट ने कहा कि जो व्यक्ति गुवाहाटी से हमारी डेड बॉडी लाने की बात कर रहा था वो आज परेशान है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर कहा कि राज्यपाल के बयान से वो सहमत नहीं है। मराठी लोगों ने महाराष्ट्र के विकास में योगदान दिया है। इस यात्रा में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, लेकिन मराठी लोगों का महत्व कम नहीं हो सकता। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक कार्यक्रम में मुंबई के आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहाँ रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को दे दिया। कोश्यारी ने कहा था, कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, यह आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। राज्यपाल का ये बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवार गुजरा। संजय राउत ने कोश्यारी के बयान पर शिंदे गुट को घेरते हुए कहा कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिंदे को एक्शन लेना चाहिए। वहीं शिंदे गुट से भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान बताया गया है। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर के डिजाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।